या किसी ने मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, किसी ने बहुत बड़ा वाला इग्नोर मारा, समझ आया, किसी ने बहुत बड़ा वाला इग्नोर मारा, किसी ने मेरे पीछे कुछ ऐसा कर दिया, मेरे सामने कुछ और कहा, पीछे उसने ऐसा कहा। ये दुनिया भरी पड़ी है मेरे दोस्त। जो सामने होते हैं वो सामने जाके पीछे वही होंगे या नहीं होंगे, ये सही नहीं है, ये गारंटी नहीं है। लोग आपके सामने बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूं और पीछे जाके बोले तो जोकर है, ये तो कॉमेडियन है, तो आपको बुरा लगता है। इस सब चीजों से निकलने के लिए क्या है? लंबी सांस, राइट पाम को ऐसे, लेफ्ट पाम को ऐसे करना है, स्मैश, आई बॉल पे रखना है, कंधा ऊंचा करना है, एंड यू आर फ्री। मयूर सेइंग एब्सोल्युटली फ्री। अब मुझे बच्चा लोग तो देख ही नहीं रहा है, मेरे को तो लगता है पता नहीं क्या दिख रहा है, ये नाम हम सब चला गया। मुझे लगता है आई रियली मिस द चांस, इनफैक्ट आई वुड हैव कम मच अर्लियर। फिर हम लोग जब इसको आगे बढ़ते तो अपन लोगों को बहुत अच्छा लगता, राइट, बहुत अच्छा लगता, मस्त आता, जवाब देता। तो अपन लोग को पहले तरीका क्या अपन लोग सीखा कि अपन को देखने का कैसे, फ्यूचर को कैसे देखने का है, पास्ट को कैसे देखने का है। और दूसरा चीज़ सबसे पहला हमने देखा कि अगर बेइज्जती से किसी ने बेइज्जती कर दिया, किसी ने स्टैप कर लिया, किसी ने रिजेक्शन मार दिया, किसी ने बड़ा वाला इग्नोर मार दिया, तो अपन लोगों को उसे कैसे निकलने का है, कैसे निकलने का है, इस बात को अपन लोगों को समझना है कि हाउ एक्जैक्टली गेट आउट ऑफ ऑल दिस बुलशिट। देख यार, सबसे चीज़ है, जब मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि लोग कहते हैं ना इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो गया। अरे भाई, जितना बड़ा सपना होएगा ना उतना बड़ा इंसल्ट होएगा। अपन को क्या फील करना है, तो फीलिंग से कैसे बाहर निकालेंगे? राइट पाम इट्स अ क्रिएशन, अगर अर्धनारेश्वर आपने देखे होंगे तो राइट साइड शिवा का है और लेफ्ट साइड पार्वती का है। तो बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अपन लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को चीज़ें रखना है कि हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि अपन लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ें और इस तरह से बेइज्जती से, जो लोग बेइज्जती करते हैं, उससे हम बाहर निकलें। इस बात को हम लोगों को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं, उस एक्टिविटी में जैसे 2 एक्टिविटी बहुत ही प्रॉम्प्ट आपको कराया है। देखो, माइंड सेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी किया जा सकता है। और अभी भी देखिए, मैं जब आया था तो मेरे अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जहां बच्चे नहीं है मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो ऑडियंस हूं। हम लोग उछलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, मस्ती करते हैं और यही हमारा जीवन चर्चा चलता है। उसमें जो जिसको जो सीखना है वो सीख लेता है, नहीं सीखना है तो कोई बात वाली बात नहीं होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोगों को समझना है। अच्छा प्रवीण सर, गुड इवनिंग। सो नाउ द वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट एक्जैक्टली वी अंडरस्टैंड हियर कि हम लोगों को ये चीज़ें को सीख करके आगे चलना है जीवन में। तो 2 चीज़ें हमने सीखी कि अपने फ्यूचर को कैसे देखना है, अपने पास्ट को देखना है, और इंसल्ट से बचना कैसे है, बेइज्जती से कैसे बचना है। अगर किसने बेइज्जती कर दी तो देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में दूसरों को समझाना आसान है लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल है। कैसे समझाएंगे? आपके पास हमारा वेद ये बात कहता है, हमारा पुराण बात कहता है, हमारा माइथोलॉजी का बात कहता है, इंडियन रिचुअल से बातें करता है, ये सारी बातें हमारे सिस्टम्स इसको करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल है। इनफैक्ट मैं कई बार ये ऐसा सोचता हूँ कि एक बार ट्रांस कराया जाए और ट्रांस में ले जा करके लोगों को मैं विजुअलाइज कराता हूँ, आपको भी विजुअलाइज कराऊंगा कि किस तरह से हम एक नई दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर, बाय। अच्छा, ये कुणाल सर कह रहे हैं बाय। बाय सर। मोहम्मद रिजवान जी करते हैं सर रिकॉर्डेड मिलेगा, सम्यक जैन जी कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि चूँकि मैं काफ़ी लेट हो गया और मैं शायद आपकी पावर को सिस्टमेटिकली बहुत बड़े लेवल पे नहीं कहा। प्रवीण सर ने कहा था 17 के लिए हम लोग एक बार पहले आए थे जिसमें लाउड साउंड म्यूज़िक कैसे ट्रांसलेट होगा हम लोग यहाँ पे सेटअप करके गए भी थे। एक बार बढ़िया प्रोग्राम हम लोग करेंगे आपका टाइम लेके। मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है। इसके बाद दूसरी क्लास होगी कोई जहाँ आपको जाना होता है, हम ज़रूर आएंगे, हम करेंगे और इसको हम आगे बढ़ेंगे। लाइक दिस इज़ ऑल द पॉइंट्स। सर तो आप पहले तो ये बताओ ना सर, थोड़ा बच्चों को पहले ये बताओ कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बताओ सर इस बारे में। देखो सर, जर्नी और हिस्ट्री में एक उसके पहले मैं फ्यूचर भी बता देता हूँ। अभी मैं कॉस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ। आप बोल दो सर कि कॉस्टिंग कहीं पढ़ाए हो तो कैसे हैं? सर कॉस्टिंग पढ़ाने वाले हैं। अदर देन दैट सर, जर्नी मेरी सिंपल ये है कि मैं लाइफ को लोग कहते हैं ना प्लान करके जियो। मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ भी प्लान नहीं किया। ज़िंदगी के हर पल को ऐसे जिया जैसे मेरे को अच्छा लगा। जब मेरे को पढ़ना था तो जम के पढ़ा, रैंक लेके आया, रैंक होल्डर बना। जब मुझे पढ़ाना था तो जम के पढ़ाया, टॉप पे गया।
मुझे कॉर्पोरेट में जाके नाचना था, गाना था, जम के नाचा गाया। जिंदगी में हमेशा मैंने अपने आप को हर पल को एंजॉय किया, लेकिन एक चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखा जो आप, मैं नहीं कह सकता हूं मेरे से सीख सकते हो, मैं शेयर करता हूं। मैंने रिश्तों की बहुत अहमियत दी, रिश्तों की बड़ी इज्जत करी। शायद यही कारण है कि 30 साल से प्रवीण सर हमारा और अजय जैन की दोस्ती है, और 30 साल से हम एक बिल्कुल एक ठीक पल को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ठीक सर। साथ में काम किए। मैं कई बार, हम लोग पार्टनर, आईएसएस जब हमने फॉर्म किया था तो आईएसएस में प्रवीण सर, मैं और अजय जैन थे। और आज भी वो पल जब हम अकेले रहते हैं तो हमें याद आता है कि जब अक्षरधाम का पुल बन रहा था तो हमारे आंखों के सामने बन रहा था, हम वहीं बैठे होते थे और पत्थर उठा करके लाइट पे मारते थे, और फिर अजय सर कहते थे तुम सालों को पकड़ करके पुलिस वाले ले जाएंगे, तुम नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस करा रहे हो। वो पल, वो चीज़ें रहती हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैंने अपने रिश्तों में, अपने ज़िंदगी में, अपने जर्नी में इस बात का सबसे ध्यान रखना कि रिश्तों पे ध्यान देनी है। हमारी कुछ अनबन हो सकता है, हमारा खटपट हो सकता है, हमारे चीज़ें हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए रिश्तों में पीछे से चाकू मार देना, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये बात मैं मानता हूँ। इनको थोड़ा मोटिवेट करो कि इनके एग्जाम आ रहे हैं, हाँ, एग्जाम आने में रह गए हैं तकरीबन जिनके नवंबर में एग्जाम है उनके तो बहुत कम दिन रह गए हैं। ग्रुप 2 वाले में थोड़े से ज्यादा दिन होंगे, हाँ, ग्रुप हाँ, 1 में थोड़े से और भी कम दिन होंगे। तो इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए? इन्हें कंसंट्रेशन, जो इनकी मेन प्रॉब्लम है वो ये कंसंट्रेशन कैसे बनाएं? देखिए, कंसंट्रेशन के हम लोग टेक्निक देते हैं, और टेक्निक हमारा सबसे पहले नंबर 1 है कि जब आप बैठें तो दोनों आई बॉल बिल्कुल सेंटर में हो। और सबसे बड़ी बात, ये पजल मत लिए कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है। आपने प्रवीण सर के नोट्स पढ़े होंगे, यहाँ पे जितने टीचर्स हैं उनके आप नोट्स पढ़े होंगे। आप नोट्स सामने रखिए, 4-4 घंटा रखिए टाइम। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी पोजीशन को, अपने पोस्चर को, अपने गेस्चर को हमेशा हमेशा उस पर फोकस कीजिए। सीधा बैठिए, लेट के मत बैठी पढ़िए। सीधा पढ़ते पढ़ते आप सीधा एक ही बात करें कि आई बॉल को सेंटर में रखें। अगेन, दिमाग जाता है सर, दाएं बाएं जाता है, फिर क्या करें? मतलब दिमाग दाएं ये मेरी भी प्रॉब्लम है, आप लोगों की भी प्रॉब्लम है। जैसे मैं भी पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि हमको भी पढ़ना तो पड़ता ही है। तो दिमाग जो है ना हमारा जाएगा कि ऑफिस में ये समस्या चल रही है, इसके साथ ये समस्या चल रही है, उसका क्या करें। हमको तो फोन भी बहुत आते हैं कि इसके साथ मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, वो तो क्या करें सर? फोकस कैसे बढ़ाएं? सिंपल सा सवाल है, इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। आपको ये देखना। एक बात बताओ सर, प्रवीण सर, आप ही, आपने एग्जाम पास किए हैं, आपने सीए किए हैं, सीएस किए हैं, आईसीएस जब मैंने पास किए थे तब मोबाइल फोन नहीं था, तब इतने झंझट नहीं थे। मैं तो जब पढ़ता था तो क्या था कि कोई और डिस्टरबेंस थी ही नहीं। किताबें खोली और पढ़ना शुरू। आज की डेट में इतना सोशल मीडिया है तो इससे डील करना वाकई बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। आई बिलीव सो। देखिए सर, ये ऑल अबाउट द ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम तभी भी थी। प्रॉब्लम ऐसा था कि ज्वाइंट फैमिली होता था जब आप पढ़ते होंगे। प्रॉब्लम ऐसा था कि चाचा चाची दादा दादी बार बार आ रहे हैं। मेरा तो ना चाचा चाची साथ में नहीं बैठते थे। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सारे लोग हैं। सही, ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप अपने माइंड को कैसे सेट करते हो, हमेशा आपको करना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम आएगा। आपने सोचा कि मुझे 3 घंटा पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। आपको उसको एंजॉय करना है तो एंजॉय करना है। आपको अपनी फिजियोलॉजी पे ध्यान देना है, सीधा बैठना है, आई बॉल को कॉपी में रखना है, मेन पॉइंट को कॉपी में लिखना है, रात को सोते वक्त उस पॉइंट को दिमाग में रखना है, सुबह उठ के उसको याद करने की कोशिश करनी है, और जब वो कोशिश करते समय जो पॉइंट भूलते हैं उसको कॉपी पे लिखना है। देखो साहब, बहुत एंजॉय करने में तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। अगर मान लो मुझे ये कहा जाए कि यहाँ घूमने जाना है तो मेरी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। उससे तो बल्कि रेदर 3-4 दिन पहले ही फोकस बन जाता है कि हाँ यहाँ जाना है। बट ये स्टडीज की प्रॉब्लम है सर, और मुझे लगता है हम स्टूडेंट्स को ये गाइड। देखिए, मैं बोलता हूँ स्टडी भी टूरिज्म की तरह ही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो शब्द लिखे हैं उसका पिक्चर बनाओ ना। अगर बच्चा पढ़ते समय ये सोचता है कि अगर यही क्वेश्चन मेरे कॉर्पोरेट में आता है, मैं उसको ठीक से बढ़िया से करूं और फिर मैं आगे एंजॉय करूंगा, तो उसी में एंजॉयमेंट है। एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं सर। देखो, ये ऑल अबाउट द माइंडसेट। एंजॉय कैसे होता है? अगर मैं आपको कहूं कि मैं दहकते हुए आग पे आपको खड़ा करूंगा, दहकते हुए आग पे मैं आपको खड़ा करूंगा जी, आपको एंजॉयमेंट होगा क्या? आपको एंजॉयमेंट होगा क्या? नहीं होगा ना। दहकते हुए आग में खड़ा में क्या एंजॉयमेंट होता है? लेकिन वहां पे क्या होता है, मैं दहकते हुए आग में, अभी कल की अगर मेरे यूट्यूब पे पीएस राठौड़ चैनल पे जाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर, तो देखेंगे मैं परसों प्रोग्राम किया जिसमें जितने भी 5 स्टार होटल के एचआर डायरेक्टर्स हैं वो आए हुए थे,
वो लोग कभी जमीन पे नहीं चले साहब, नंगे पाँव आग पे चला रहा हूँ, उनको मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट आ रहा है, इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आपको इस समय यूट्यूब पर भी देख रहे हैं अच्छा। और आप हमारी क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं राइट आपको। राइट। तो मेरे पास वहां से क्वेरी आई है वंचिता से और अक्षित से और रिजवी से। तो इनका कहना है, एक तो बच्चे ने कहा है कि सर धोखे से कैसे बचें, कि हम लोगों को लोग धोखे दे जाते हैं, उससे कैसे बचें, ये बड़ा क्वेश्चन आया है। एक अक्षित ने कहा है कि सर जिम्मेदारियां और स्टडीज को एक साथ कैसे करें, क्योंकि बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है, उसकी बहुत, I can जिम्मेदारियां feel हैं। आज की डेट में मैं आपको ये कह सकता हूं अक्षित, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आपकी जिम्मेदारियां हैं। निश्चित रूप में आप उन्हें स्पष्टली ना देख सकें, लेकिन जिम्मेदारियां तो हैं। और जैसे रिजवी ने भी कहा डिस्ट्रैक्शन था, तो थोड़ा इन पर प्रकाश डालो सर। दो चीजें हैं, देख बेटा, जिम्मेदारी ताकत देती है। हम लोग एक मोटिवेशन में हमारा प्रोग्राम चलता है, जिम्मेदारी की ताकत, जिम्मेदारी की ताकत। देखो, एक इंसान के पास जिम्मेदारी नहीं होता ना, कैजुअल होता है। जितना बड़ा जिम्मेदारी होता है ना, उसको वो ज़्यादा पावरफुली देता है। तो आप इन शब्दों, जो जिम्मेदारी है, द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो जब आप अकाउंटेबल हो, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो उस समय कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी निकल सकता है। निकाल के देखना, प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभानी है। जो पल आप बैठ गए, उस पल को जम के एंजॉय करो और पढ़ो और बोलो कि इतने ही टाइम में मुझे ये काम करना है, इतने ही टाइम में मुझे पूरा का पूरा इसको फॉलो अप करना है, इतने ही टाइम में हमें उसको स्टार की तरफ लेके जाना है। ये बात ध्यान रखना। जिम्मेदारी ताकत देती है, जिम्मेदारी ताकत देती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं आया जिसके बाप बहुत बड़े क्रिकेटर थे और सुविधाएं उसके पास रही हैं। गांवों से, कस्बों से, मैं अभी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का प्रोग्राम करने गया था। आप विश्वास करोगे, वहाँ पे ऐसे बच्चे थे जिनको पूरी डाइट भी नहीं मिलती और पूरी पढ़ाई छोड़ करके बैठे हुए हैं। ये उनमें जिम्मेदारी की ताकत है और वो लगे रहते हैं। जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनकर सॉल्यूशन दे रहा था, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सॉल्यूशन उनके लिए बोल रहा हूँ या खुद के लिए बोल रहा हूँ। मैं हमेशा, ये जो आपने क्वेश्चन बोला, जिम्मेदारी की ताकत, ये मेरी बहुत बड़ी फोकस है। और जब प्रेशर होता है तभी रिजल्ट मिलता है। तो ये आप समझिएगा, उसको, जिम्मेदारी को निभाइए, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दीजिए। आपके पास वक्त कम है और वक्त कम है तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। दूसरा सवाल कि धोखे से कैसे बचें। धोखेबाजों से आप बच नहीं सकते। वो मौका ढूंढते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और आप उसमें इमोशन ढूंढते हो। जिस दिन इमोशन ढूंढना बंद करोगे, रिश्ते ढूंढना उन लोगों से बंद करोगे, उस दिन से धोखा से आप थोड़ा सा मिनिमाइज करोगे, कम करोगे। इमोशन को डिटैच करो। इमोशन को डिटैच करने का तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया था। इमोशन को डिटैच करने का तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया था। बस राइट हाथ लो, लेफ्ट रब करो, आईबॉल पे खेलो और जैसे ही कंधा ऊपर होता है और सीना बाहर निकलता है, आप इमोशन से बाहर निकलते हो, इमोशनल थ्रेशोल्ड से बाहर करते हो। अब मैं बहुत सारा प्रोग्राम करता हूँ उसमें, हाउ टू गेट आउट द इमोशनल हर्ट, हाउ टू गेट आउट ऑफ द प्रेशर, हाउ टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस इश्यूज। और इस बात को यूज करना, ट्रस्ट मी, आपको हमेशा हमेशा सफलता मिलेगा। इस बात को मैं गारंटी देता हूं। सर नरोत्तम ने पूछा है क्वेश्चन आपसे कि हाँ। सर हम ऑफिस को, फैमिली को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एग्जाम को, इतना सारी समस्याएं हैं, इन्हें कैसे हैंडल करें। हालांकि मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है, टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम। मैं हमेशा एक बात कहता हूं प्रवीण सर, इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। मेरे पास एक कॉर्पोरेट में व्यक्ति बोले कि कंपनी के सीईओज हैं, बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हैं, और उन्हें इसी तरह से मिलता जुलता सवाल पूछा। मैंने एक छोटा सा उनको मेटाफर दिया। जो क्लास में, जो चौथी क्लास एंड 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, आप देखना, अपने घर से स्कूल तक जाने वाले बस का पॉलिटिक्स मैनेज करता है, स्कूल का पॉलिटिक्स मैनेज करता है, टीचर का प्रेशर मैनेज करता है, पेरेंट्स का प्रेशर मैनेज करता है, सब कुछ। अगर वो ट्यूशन ज्वाइन किया तो उसका भी पॉलिटिक्स होता है, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे भी जाके आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। आपको देखना है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान है। आप घर पे हैं तो घर पे रहे। आई नो दैट इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। देयर आर द वे, there are the techniques through which you can manage. Suppose I'll tell you like this is, just यहाँ से आने के पहले I had a meeting with the police commissioners.
आई वॉज इन द पुलिस हेडक्वार्टर। जब मैं वहाँ था तो वहाँ था, जब मैं वहाँ था उसी से मेरे ऑफिस में कोई दूसरे व्यक्ति आना था। मैं सोचा वो लेट आएंगे, नहीं आए। मैसेज आया, मैंने कमिश्नर साहब को दिखाया, सर देखिए ये मैसेज आया, ऑफिस में आ गया, कैन वी शिफ्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट टुमारो आफ्टरनून? एंड ही सेड यस यस वी कैन डू दैट बिकॉज वी आर गोइंग अ लॉन्गर पीरियड। अगर मैं वो कुड़ता रहता कि ऑफिस में कोई और बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 5 बजे मुझे आपके पास आना था, बहुत क्लियर था मेरे दिमाग में कि इतना टाइम शेड्यूलिंग करनी है, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है। मेक श्योर कि आपको क्या करना है। आपके पास जो प्रेशर है, ये प्रेशर कम नहीं होने वाला। जैसे जैसे आप सफल होंगे ये प्रेशर और बढ़ेगा। मैनेज करने का एक ही टाइम है, जिसको जो टाइम दिया है उस टाइम पे वहाँ रहें। ऑफिस का टाइम पे ऑफिस का काम, घर के टाइम पे घर का काम, पढ़ाई के समय में पढ़ाई का टाइम एकदम फिक्स करें। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मैं इसको जीता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं एक जगह पे गप्पे मार रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा है, ऐसा नहीं रहा। मैं टाइम को लेके चलता हूँ। आज का ही शेड्यूल देखूं तो बहुत ही टाइट शेड्यूल रहा है, बट आई हैव मैनेज्ड। ऑफ कोर्स आई केम हियर अबाउट क्वाइट लेट, थोड़ा सा लेट, वो भी ट्रैफिक का थोड़ा सा 10% का जो टाइम था वही हुआ। सो ये आप एंजॉय कीजिए। जब मैं अभी आपके साथ हूँ तो मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, मेरे पास ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है। आई एम एंजॉइंग विथ यू, जस्ट एंजॉय दैट। एक स्टूडेंट का मैसेज है सर, उन्होंने कहा हम बहुत इमोशनल हैं और हम जीवन में कैसे कम इमोशनल हों। बेटा अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लाइफ में 3 तरह की मोडालिटी काम होता है, वी कॉल वैक, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। सो अगर मैं प्रवीण सर को बोलूँगा एक टेस्ट आपको भेज देंगे, उस टेस्ट को भेज करके आप मुझे अटैक करोगे, मैं आपको आंसर बताऊंगा। मैं बिना देखे आपको बोल सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन से कि आपका के का रिजल्ट 18 आएगा। मीन्स टोटल हम लोग 50 के बैरोमीटर पे मेजर करते हैं। तरीका बताता हूँ। तरीका यह है दोस्त कि आप अपने आप को विजुअल कन्वर्ट करो। आप चीज़ों को देखो। जैसे आप अगर बुक देख रहे हो तो बिग बुक में आप फॉन्ट देखो, शेप देखो, साइज़ देखो, फीलिंग से बाहर निकलो। जब आप फीलिंग से बाहर निकलोगे तो इमोशन से बाहर निकल जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं बाहर जा रहे हो, आकाश भी देख रहे हो, आकाश के शेप को देखो, कलर के देखो, साइज़ को देखो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, कपड़े देख रहे हो, आप जो कपड़े पहनते हो उसके शेप को देखो, साइज़ को देखो, कलर को देखो। दिस ऑल द मोडालिटी थ्रू विच यू कैन चेंज फ्रॉम द फीलिंग मोड टू द विजुअल मोड, बिकॉज दिस मोड रियली हेल्प्स यू अ लॉट टू स्विच ओवर। हर इंसान इमोशन होता है, बट कई लोग होते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं तो उनका इमोशन का कैटेगरी 8 से कम होता है, बट 0 कभी नहीं होगा। 0 किसका होगा? पत्थर का होगा। 0 किसका होगा? नॉन ह्यूमन बीइंग का होगा, नॉन बीइंग का होगा। इमोशन चीटी में भी होता है, इमोशन हर जगह होता है, बट हाउ एग्जैक्टली यू कंट्रोल इट रियली मेक डिफरेंस। तरीका है बी मोर विजुअल एंड ट्रस्ट मी यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। ये हर जगह होता है, हर जगह ये प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह ये चीज़ें हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। एक मेरे पास क्वेश्चन आया सर, उन्होंने पूछा है कि एक स्टूडेंट अगर एवरेज कॉलेज से एवरेज कोर्स कर रहे हैं तो सीए के साथ साथ उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं अक्षित आपको ये बताना चाहता हूँ, इस भ्रम में मत जियो कि आप एवरेज कोर्स कर रहे हो या एवरेज कॉलेज है, इस भ्रम में मत जियो। मैंने वो व्यक्ति देखे हैं जो अपने आप को बहुत एवरेज मानते थे और बहुत कम स्कोर करते थे, इवन बहुत अच्छे पढ़ाई में थे भी नहीं, और उन्होंने दुनिया पलट डाली। मतलब उनको मैं आप देखता हूं तो लगता है कि हाँ, द ओनली थिंग जो मुझे उनमें चीज दिखाई दी वो था पैशन। पैशन था कुछ ना कुछ करने का, तो उन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा है सोनू सोनू करके, बिहार के अंदर नीतीश कुमार सरकार से उसने कहा कि मेरे को पढ़ने के लिए कुछ स्कूल चाहिए, और अल्टीमेटली जब जहां चाहा वहां रहा। करेक्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं अक्षित, आपको ये समझ लेना है, बस एक सिंपल सी बात समझनी है कि इस दुनिया में नॉलेज बिकती है, और नॉलेज के संसाधन या उसके सोर्सेज केवल और केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आप एवरेज कॉलेज से एवरेज कोर्स कर रहे हो जो कि बिकने लायक नहीं है नॉलेज, तो आप अपनी इंप्रूवमेंट करनी शुरू करो उन एरियाज में जहां पर आपको लगता है कि आपके पास और काम होना चाहिए। अच्छी अच्छी वेबसाइट सब्सक्राइब करो। जैसे मैं कहूंगा आईएफआरएस के केस में ऐसी टैक्सेशन की हो सकती है, सर कुछ आपको और वेबसाइट्स बता सकते हैं। उनसे आप अपने पास लगातार अपने आप को अपडेट करो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये ना हो कि आपको नहीं पता है। तो आई होप आप अपनी नॉलेज को
पैना करोगे, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, आपका यही रास्ता है। जी सर, मैं रिजवी भी कुछ कह रहे हैं हाँ, आपको। मैं अक्षित जी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्रवीण सर एक महान टीचर हैं ना और ना ना, मैं महान नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर है। ये नहीं नहीं, एक हम लोग महान नहीं सर, यहाँ हम कोई लोग महानता का हम प्रमाण नहीं लोग दे रहा। देखिए, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम लोग नाचने गाने वाले लोग हैं, मेरे शक्ल से भी आपको लग रहा होगा, एंड हर जगह मैं बात बोलता हूँ। प्रवीण सर एक बहुत बड़े अचीवर हैं, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि सर छोटे से सर, बैकग्राउंड से भी मैं नहीं ऊपर आ सकता हूँ। मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। आपने कहा कॉलेज की बात, तो जैसे कहा कि हम लोग तो नाचने गाने वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट जाके ये करते हैं, हम इसके लिए पैसे लेते हैं। प्रवीण सर ने तो त्याग के भावना से आपको खुद ऐसे करते हैं, उनका पैशन है। हमारे लिए पैसा का माध्यम है, बोलना और बोल के पैसा कमाना, हमारी कमाई उसी से होती है। सबकी कमाई उससे होती है सर। आप तो हम तो कंटेंट क्लास में बच्चों को बार बार बोलते हैं हाँ। कि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ इंटरमीडिएट में, खास तौर पे चाहे ग्रुप 1 की चाहे ग्रुप 2 की, हाँ, उसके लिए आपको कोई पैसों की आवश्यकता नहीं है, वो नॉलेज ऑलरेडी उपलब्ध है, जगह जगह उपलब्ध है। इसलिए आप अगर मान लो मुझे पैसे देते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि इनका मेरा पिछले जन्म का कोई लेना देना था, आप मेरे को फीस दे रहे हैं। रियलिटी में इंटरमीडिएट जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे ये लगता है कि उसमें कोई भी क्लासेस की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं। अब क्या करें, पापी पेट का सवाल है। अच्छा नहीं सर, अक्षित जी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कॉलेज की बात करते हो ना, मेरा क्लाइंट मतलब इंक्लूड HP से लेके गूगल से लेके 3 दिन पहले गूगल में प्रोग्राम करके आया मैंने। यूट्यूब पे जाओगे तो आपको गूगल का मिलेगा। एक बहुत बड़े PSU के प्लांट है विजयपुर में, वहाँ पे जो प्लांट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है वो उस व्यक्ति का काम है जो IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है, IIM अहमदाबाद से MBA किया है। ओके, उसी इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के मुजफ्फरपुर गांव से इंजीनियरिंग किया है और सिर्फ इंजीनियरिंग किया है, और उसी कंपनी के टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है। देखो बेटा, डिग्री चाहिए ताकि उस जगह पे खड़े हो जाओ, लेकिन ग्रोथ डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो और सॉल्यूशन क्या देते हो। इन आवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वी डू कॉल अ डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं जो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर फॉर दैट आल्सो, बट जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हम कॉर्पोरेट में कराते हैं। प्रवीण सर ने जो एक छोटी सी बात कही, प्रवीण सर ने छोटी सी बात कही कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, ये डिपेंड करता है आपके डेस्टिनी के लिए, ये नहीं करता है कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। I'll give you another example, जिंदल सॉ के जो CEO हैं OP शर्मा जी, he is a class 11th पास फ्रॉम आगरा से क्लास 11th पास किया, फिर उन्होंने 12th पास किया, फिर नेवी ज्वाइन किया, एंड ही इज CEO ऑफ द कंपनीज। आई कैन गिव यू द नंबर ऑफ माई अनदर क्लाइंट कॉल्ड सूर्या रोशनी MD, राजू बिस्ट, इज ग्रेजुएट फ्रॉम ओपन स्कूल एंड ही इज द MD ऑफ दिस कंपनी। सर आप आ जाओ ना सर, वो फोन लेके ना बाहर। अच्छा, ही इज द MD ऑफ द कंपनी। आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, कौन से कॉलेज से पढ़े हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्री राम कॉलेज से भी पढ़े हो तो आपको डिग्री ग्रेजुएशन का ही मिलेगा। आप हंसराज कॉलेज से पढ़ते हो तो ग्रेजुएशन का, सत्यवती से करते हो तो, या कहीं से भी पढ़ते हो। जीवन इस बात पे निर्भर करता है कि आप जो काम कर रहे हो कितनी तन्मयता से कर रहे हो, कितनी डेडिकेशन से कर रहे हो, कितनी कमिटमेंट से कर रहे हो। प्रॉब्लम तो आएगी, जिसके जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसकी सफलता उतनी बड़ी होगी, इस बात को लिख के रखना। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सुजीत ने कहा है कि सर हम अपनी चीजों को रिटेन कैसे करें, दिमाग के अंदर आती हैं और वो खास तौर पे थ्योरी पेपर में भूल जाते हैं। सुजीत एक छोटी सी बात बता, आपने अगर मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स, हाँ 3 इडियट्स, हाँ, तो 3 इडियट में है ना, तोहफा कबूल करो, उसी में था ना। हाँ उसी में। हाँ, तो तोहफा का कलर भी याद होता है। इट्स मेक अ विजुअल। आप पढ़ते समय फील करते हो, और जब फील करते हो ना तो रिटेन नहीं होता, क्योंकि फीलिंग कांट बी रिटेन्ड, ओनली विजुअल मोडालिटी कैन बी रिटेन्ड। हम लोग कभी किसी प्लेटफॉर्म मिले तो 18 तरीके हैं अपने आप को विजुअल में कन्वर्ट करने के लिए। वो हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम जब चलाते हैं तो 18 के 18, 18 के 18 टूल्स को हम लोगों को समझाते हैं। ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये सिर्फ आप ही की नहीं है, बड़े बड़े CEOs के प्रॉब्लम्स हैं।
वो भूल जाते हैं। कई बार तो मेरे पास केस आते हैं, राठौर सर मैं बोलने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट भूल ना जाऊँ और भूल जाता हूँ। अब देखिए कंटेंट क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अभी बोल दूँ, मैं भूल ना जाऊँ और भूल जाता हूँ। थिंक अबाउट दैट इंटेंसिटी क्या है। तो यही तरीका है कि वो सिर्फ साउंड सुनते हैं, वो विजुअल नहीं देखते, और जब विजुअल देखते हैं तो इंसान भूलता नहीं है इस बात को। इज ऑल दैट टेक्निक जो आप प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ना, इसका सारा समाधान है। आप किसी भी मैनेजमेंट गुरु से करोगे या मोटिवेशनल स्पीकर जो प्रेप टॉक ना देता हो, जो टेक्निक पे काम करता हो, जैसे वी गाइज वर्क ऑन द टेक्निक, हम लोग टेक्निक पे काम करते हैं, तो उस टेक्निक की बातें करते हैं कि आप कैसे उसको समाधान लेके चलते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे तो ये नहीं, XYZ एवरीबॉडी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट? तो उसमें आप काम करो तो आपको चीजें मिलेगा। मैं सर ने जो विजुअलाइज करने को बोला उसका मैं सॉल्यूशन एक और बताता हूँ, थोड़ा देसी तरीके से। हाँ 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 क्योंकि सर ने जो बात कही मैं वो काफी हद तक करता था जब मैं पढ़ रहा था। जैसे ऑडिट को पढ़ता था मैं जब, हाँ तो ऑडिट के अंदर कोई पर्टिकुलर डिस्कशन आ गया, उसका डिस्कशन नहीं, कोई थ्योरी आ गई उसके अंदर, तो मैं ना उसको, जैसे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ। तो मैं ना किसी इंश्योरेंस कंपनी को अपने दिमाग में डाल दिया कि ये इंश्योरेंस कंपनी में मैं बैठा हूँ। फिर उसने कहा जी आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। देखो कितने साल हो गए, 1996 में मैंने सीए फाइनल पढ़ी थी, उससे पहले का होगा इंटरमीडिएट का, तो बहुत साल हो गए अब तो सर मेरे ख्याल से। मेरे को अभी भी याद है कि उसमें लिखा है जी ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। तो मैं उसको ना लेके सोचता था कि ऑडिट प्रोग्राम ये क्या शादी का प्रोग्राम जैसा कार्ड होता होगा, कैसा होता होगा उसके अंदर। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो उसमें फिर होता था अच्छा ये प्रोग्राम बना होगा कुछ इसके अंदर, ये अगले पॉइंट्स ना रिलेट कर जाता था। तो उसके बाद क्या होता था, मैं उस स्टोरी की एक शॉर्ट सी बात अपने दिमाग में बैठा लेता था, अपने नोट्स में लिख लेता था, तो मुझे उसमें रिटेन करने में बड़ा फायदा होता था। और एक और जो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर सर ने भी दिया, मैं भूल गया कि वो आपने कहा कि अपने ड्रीम्स को लेकर के, मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं कि ड्रीम्स बहुत जरूरी हैं, और ड्रीम्स कैसे लिए जाते हैं मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। मैं आमतौर पे उस व्यक्ति को जिसको मुझे लगता है कि मुझे ये बनना है, मैं उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता हूं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था, या इवन अगर वो एग्जिस्ट ना करती हो तो मैं उस सिचुएशन को बनाने का प्रयास करता हूं कि अगर ऐसी चीज हो तो कैसे। और फिर मुझे कई बार सर इतना एक्साइटिंग हो जाता है, मैं भी कोई 4-5 दिन पहले मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और मैं 3:30 बजे तक सोया नहीं। मेरी पत्नी ने कहा था सुबह 4 बजे मुझे उठा देना, वो उस दिन करवा चौथ था। अच्छा हाँ, तो मैं 3:30 बजे अपने आप को गालियां दी। मैंने कहा मेरा दिमाग क्यों इतना चल रहा है, मैं क्यों सो नहीं रहा हूं, मेरी पत्नी मुझे अब उठाना भी है, तो मेरा दिमाग ऐसा। तो क्या होता है, जब मैं ड्रीम कर रहा होता हूं, आंखें खुली हुई हैं, मैं सिचुएशन को सोच रहा हूं कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि मुझे किसी से गुस्सा निकालना है, कोई लड़ाई करनी है। मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि अगले वर्षों में मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं, मेरे पास क्या क्या आइडियाज हैं। तो उससे क्या होता है, मैं उसके बाद से हाईली मोटिवेटेड हो जाता हूं। फिर मैं उनमें से नेक्स्ट डे सुबह उठते उनमें से काफी बातें लिख भी लेता हूं, और फिर उसके बाद उनके एक्शन प्लान बनाने का प्रयास करता हूं। उनमें से कई चीजें मुझे बाद में इंप्रूव करनी पड़ती हैं, बट दिस इज हाउ आई ड्रीम बेसिकली। दैट्स अ वे, दैट्स अ देसी, क्या वही नॉर्मल तरीका है। मुझे याद है कि प्रवीण सर की आदत कितनी पुरानी है। हम लोग चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम क्लासेस पढ़ाने, मैं, अजय और प्रवीण तीनों गए थे। तो रात को हम लोग, हमारी पत्नियां भी साथ में थी और बच्चे भी हमारे साथ में ही थे। तो प्रवीण सर रात को क्या करते थे, अपने पॉकेट में एक डायरी रखते थे पतली वाली, और लिखते थे, एक एक चीज़ लिखते थे कि अगर मान लो कि हमने चाय भी कहीं पी है तो उसका पैसा देना है, दिया है नहीं दिया है, एक एक चीज़ लिखा करते थे। सो दैट्स ओनली पॉइंट इज दैट, मैं हमेशा कहता हूँ आप विजुलाइज करो, देखो कि आप क्या करते हो, और उसको कंट्रोल भी करो कि जो सोच रहे हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सोचे, मेरे प्रोग्राम में कई लोग आते हैं, हर प्रोग्राम में 25,000 रुपये का टिकट कटाते हैं, मेरा प्रोग्राम करते हैं। मैं जाके पूछता हूँ कि व्हाई डू यू कम ऑल द टाइम, सो दे वांट टू बी ट्रेनर। तो मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग अटेंड करने से नहीं होगा, ट्रेनिंग कंडक्ट करने से होगा। आप स्टार्ट तो करो, तब आपको पता लगेगा कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, कैसा चलता है, क्या चलता है, ये चीज़ है। ऐसे आप लोगों में अभी देखा होगा, CA डे पे भी आई वाज आल्सो देयर। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपका विजुलाइज करने का तरीका होना चाहिए, आपके पास एक्शन होना चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होना चाहिए, और देखो चीजें होंगी, और चीजें होंगी तभी होगा। वंशिता ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर शेड्यूल को हम फॉलो कर, इसका जवाब मैं दे रहा हूं सर। हाँ दे दो। उन्होंने कहा सर शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं कुछ दिनों तक, और फिर मन में विचार आता है, डाउट आता है कि क्या हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं,
और हम उसको अपने जो प्लान बनाया था उसे अपने लेकर खुद में उनके मन में डाउट्स होते हैं। तो मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सर, आपको उसके ऊपर अपना हाँ, मत जो देना। मत तो नहीं कहेंगे सर, इसके अंदर वो बताएंगे जो सब किताबों में मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ किताबों वाली बात मैं थोड़ी सी बता दूं, उसमें लिखा होता है कि पहले अपना गोल बनाओ, हाँ फिर उस गोल का प्लान बनाओ, फिर उस प्लान पर खड़े हो जाओ, हाँ। और जान चली जाए पर प्लान ना जाए, तभी गोल मिलेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं सर, मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूं। मैं भी नहीं हूँ। उसमें कहाँ प्रॉब्लम है वंशिता, मैंने ये देखा है कि उस गोल तक आने के लिए वो प्लान को बार बार रिव्यू करना पड़ता है। यानी कि जिस गति से हम चल रहे हैं, तो आपको ना एक सेल्फ इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि क्या मैं ठीक समयबद्ध तरीके से वहां पहुंच सकती हूं कि नहीं। तो मुझे लगता है एक तो अपने आप को रिव्यू करना जरूरी है। इसलिए अगर आप मान लीजिए कहें कि हम पढ़ रहे हैं और अपना क्वेश्चन आया कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में करना चाहिए कि क्या आप समय से उस जगह पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये आपको अपने पास पहला काम करना चाहिए। नंबर 2, मैंने अपने लाइफ में अपने गोल्स भी चेंज किए हैं, क्योंकि हम जो गोल्स बना लेते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो गोल्स, अब ये इसको गोल को सीए से मत कनेक्ट करना कि हाँ सीए, मैंने अपने पास कोई टारगेट बनाया कि मैं ऐसे ऐसे करके ये इस तरह का सेटअप बनाना चाहता हूं। तो जैसे सैटेलाइट का भी हमने सेटअप बनाया, तो क्या हमने जो डे 1 पे परसीव किया था उसी को मैंने बनाया? नहीं, मुझे उसके अंदर बाद में लगा कि नहीं, मेरे उस थॉट प्रोसेस में कमी है, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए। तो हम अपने गोल्स को भी इंप्रूव करते रहते हैं, और हम अपने पास जो अपने प्लान्स होते हैं उनको लगातार रिव्यू करते हैं कि हम ठीक उस गोल तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो वंशिता, दैट मस्ट बी रिव्यूड, इसलिए वो करना चाहिए। सर, आपकी कोई बात? सर, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। हम लोग एक फोन बीच में हमारे यहाँ किताबों में क्या है कि वही चीज लिखी है जो लिखा है। जैसे आप देखिएगा, आप बेटा देखो, वंशी का बहुत बार होता है कि आप सही कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। इसका मैं एक मेटाफर एग्जांपल दे रहा हूँ। जब लोग को मैं फायरवॉक प्रोग्राम में आता हूँ, दहकते हुए आग पे चलाता हूँ, तो लोग सबसे पहले क्यों चलना, क्या करना, करके क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूँ वो तो करने के बाद पता चलेगा कि आपने अच्छा किया बुरा किया। बेटा, आप जो गोल बनाते हो जिस सिचुएशन में, उसको एग्जीक्यूट करो, नेक्स्ट गोल सेट करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, फिर उसको करो, बिना करे छोड़ो मत। समझ में आई बात? सर ने कहा उसको रिव्यू करो। देखो, रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो सही दिशा और दशा है या नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि विदाउट स्ट्रैटेजी इन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। अ वेरी सिंपल पॉइंट है सर, जो ये कर, जब तक रिव्यू नहीं करोगे और सेल्फ डाउट करके उसको ठीक नहीं करोगे, तब तक तो डायरेक्शनलेस हो जाओगे। सर यही कह रहे थे कि आपको जो भी आप सोचते हो आप करो, फिर रिव्यू करो, करो फिर रिव्यू करो। मैं प्रोग्राम में क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ कैन यू रियली अचीव योर टारगेट, गोल और व्हाटएवर माइट बी। मैं कभी इस तरह का नाम नहीं लेता। अगर इफ यू सी एनी ऑफ माय वीडियोस ऑन द यूट्यूब एंड समथिंग अ प्रोग्राम, आई अपलोड वेरी लेस वीडियोस। आई डोंट बिलीव यूट्यूब मार्केटिंग। हमने देखा कभी इतना बड़ा लेखक बने, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, अभी तक चलते आ रहे हैं। सो आई प्रेफर ऑफ दिस, आई एम वेरी लेस यूट्यूब गाइज एंड समथिंग लाइक दैट। बट एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, जो जिस टाइम पे सोचते हो बेस्ट होता है, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा चेंजेस आता है, उस चेंज को इनकॉर्पोरेट चलो करो करो करो। मैं अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, हाउ कैन यू अचीव योर गोल? बाय डूइंग इट, बाय थिंकिंग और बाय व्हाट? बाय डूइंग और बाय थिंकिंग? लोग कहते हैं बाय डूइंग। नो, बाय डूइंग एंड थिंकिंग बोथ। करते हुए जब सोचते हो और फिर उसमें इनकॉर्पोरेट करते हो चेंजेस को, तो ट्रस्ट मी, वो रियल पाथवेज खड़ा होता है, वो रियल चीजें खड़ा होता है। जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आया तो मैं तो अकाउंट्स बैकग्राउंड का बंदा हूं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड, मिस्टर राठौड़, यू आर कमिंग इन अ डिफरेंट जोन। और उस समय मैं, परवीन और अजय जम के पढ़ा रहे थे, हमारी क्लासें जम के चल रही थी, और रदर परवीन सर मेरे से नाराज होते थे कि सर आपका फोकस उधर होगा तो दूसरे लोग तो आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स आते थे। तो आई वॉज वेरी फोकस्ड कि मेरे को जिंदगी से क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहना है, और उसको करेक्ट करते गए। और कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती जिंदगी के इस पड़ाव पे। मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, आने में न्यू सिलेबस में पढ़ाऊंगा, चेंजेस कर रहा हूं, अपने टाइम को शेड्यूल कर रहा हूं कि मुझे इतना दिन पढ़ाना है, इतना दिन मुझे ये करना है। हर कुछ करो, जो दिल में आता है करो, करने के बाद परखो कि मुझे आगे क्या करना है।
और कई जिंदगी में एंड नहीं होता, हमेशा ये सेकंड थॉट आएंगे, ये बात मान लो। सम्यक कह रहा है आग पे कहाँ चलाइएगा। ये कौन है? सम्यक कह रहे हैं आग पे कहाँ, सर ना आग पर भी चलाते हैं सर को, ये बच्चे को इतना चार्जअप कर देते हैं कि बच्चा कांच के ऊपर और आग के शोलों के ऊपर हाँ, चलता है, चलते हैं। और अब आग यहाँ खा पर जाते, तो आग खा जाते। हाँ, तो अब तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है सर, हाँ, वो हाँ। तो डिजिटल हो गया थोड़ा सा। हाँ, सर हाँ। का तो फिर वही है कि जब वो कहीं फेस टू फेस होते हैं वहीं पर ऐसा कराते हैं सम्यक। हाँ। और मोहम्मद रिजवी ने कहा है कि सर एक्सटर्नल मोटिवेशन खत्म हो जाए तो इंटरनल मोटिवेशन कैसे डेवलप करें। रिजवी, जो ये आपकी समस्या है वो हम सबकी है, वो आपकी अकेले की नहीं है, वो हमारी भी है। हम लोग भी अपने काम से अगर मोटिवेशन ना लें तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए हम अपने ड्रीम्स जो होते हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ रिजवी, अपने सपनों को जरूर सामने रखो, और ना वो सपने खाली अपने से कनेक्ट मत करो। वो सोचो तुम्हारे माता पिता उसके साथ कनेक्टेड हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे रिश्तेदार, वो सब कनेक्टेड है उसके अंदर। आप उनके लिए काम कर रहे हो, अपने माता पिता के लिए क्या नहीं पढ़ सकते रिजवी? अपने रिश्तेदारों के लिए क्या नहीं पढ़ सकते? इसका मतलब ये कि अभी राइट नाउ आपका एक्शन प्लान पढ़ने का है। बेशक हमारे केस में हमारा एक्शन प्लान पढ़ने का नहीं होगा, लेकिन समस्या मेरी और आपकी रिजवी कॉमन है। हम सिर्फ और सिर्फ वो ड्रीम करते हैं कि हाँ, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को कैसे समृद्ध बना सकता हूं, कैसे उनके लिए मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूं। यानी मेरी भी वही समस्या है, बस आपकी वही समस्या है। तो आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, ठीक है ना जी। हाँ। कॉस्टिंग में इंटरेस्ट कैसे बनाएं? कॉस्टिंग में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट है, वो तो फाइनेंस इनकम या फाइनेंस वो तो अकाउंट्स में होता है। आप बताओ सर। ये बड़े सारे बच्चे लिख रहे हैं कि मैं आग पे चला हूँ। भाई तुम लोग कहाँ कहाँ चले पहले बता दो। सारे आशीष शर्मा कह रहे हैं कि मैं भी आग पे चला हूँ सर। आरडी शर्मा जी कहते हैं कि मैं भी आग पे चला हूँ सर। राइट, द वेरी सिंपल पॉइंट। चंदन कह रहे हैं सर मैं आपकी क्लासेस से पढ़ा था और मैं सीए बन गया। चंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। राइट चंदन, कंग्रेचुलेशन। आई थिंक चंदन ने हमारे रमाडा के प्रोग्राम में भी आया हुआ था। इज इट द चंदन सेम गाय? इफ इट इज लाइक दिस, मैं रमाडा प्रोग्राम में थे एंड ही वाज लाइक दैट। देखिए, छोटी सी सवाल मैं हमेशा एक पूछता हूँ लोगों से कि आपको क्या चाहिए। रक्षित धांध, आप कहते हो कि कॉस्टिंग में इंटरेस्ट कैसे बनाए। कॉस्टिंग पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं है। कॉस्टिंग में कहीं कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉस्टिंग करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहली बात, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के कॉमा और फुल स्टॉप को पढ़िए। गणित आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। प्लानिंग चाहिए। 70 नंबर का प्रिपरेशन मुश्किल से 5 चैप्टर आपको देगा। कॉस्ट शीट में बेसिक फंडामेंटल कीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 10 से 15 नंबर का आता है, उसको मास्टरी कीजिए। कहीं फॉर्मूला नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है जो 10 से 15 नंबर का आता है। बजटरी कंट्रोल होता है 10 से 15 नंबर का है। प्रोसेस से मतलब 60 से 65 मार्क्स 5 चैप्टर दे रहा है। आप कैसे शुरुआत करते हो? पहले मटेरियल से कर लो, कोई लेबर से कर लो, कोई ओवरहेड से कर लो, कोई कॉन्ट्रैक्ट से कर लो, कोई जॉब। बाय द टाइम यू रियली feel the essence of the subject, you kill your motivation. So do that chapter first which has got something to do. Don't do that chapter which has got the muck and rot educations. No, not at all. I'm a topper of the institute and trust me, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, उसी चैप्टर को पढ़ो ना। प्रवीण सर में, प्रवीण सर क्या करेंगे मुझे याद है, अभी तो मुझे पता नहीं है, बट जब हम लोग साथ में थे तो ये पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन से स्टार्ट करते थे। डिसोल्यूशन से स्टार्ट कर देते और वो बच्चों को प्यार हो जाता था सब्जेक्ट से। अब दैट्स द रीजन पीपल विल से ही इज अकाउंट्स गुरु, अकाउंट्स के भगवान है सर। ये स्नेहा ने एक बात कही है, कह रहे हैं कि सर हमारे पापा अकेले काम कर रहे होते हैं और कई बार इससे एक परेशानी होती है कि पापा अकेले काम कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। मैं स्नेहा आपके उस इमोशन को फील कर सकता हूँ। एक डॉटर का अपने फादर के प्रति जो लगाव होता है वो उसको फील कर सकता हूँ, और मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब डॉटर्स अपने फादर्स के लिए ऐसा सोचती हैं। तो इट इज रियली वेरी वेरी इमोशनल। और स्नेहा, बस अपने पिताजी को यही गिफ्ट दो कि जो वो ड्रीम करते हैं आप उनको उनके सपने सच कर दो। मैं एज अ फादर ये कह सकता हूं कि कभी भी कोई फादर काम करने से परेशान नहीं होता जब उसके बच्चे ठीक राह पर चल रहे हैं ना, वो उतनी ऊर्जा उतनी एनर्जी से काम करते हैं। तो आपके पिताजी के प्रति से मैं आपको कह रहा हूं, जस्ट वर्क हार्ड एंड गेट योर सक्सेस। डोंट वरी कि आपके फादर वर्क कर रहे हैं, उनको काम करना है और वो काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। ठीक है जी सर। प्रवीण सर, जो आपने कहा मैं उसी बात को रिपीट करना चाहता हूँ। ये हमारे पास ट्रेनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ढेर मार के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जब सीवा ट्रांस कराते हैं तो लोग बहुत रोते हैं
जो हम डीप ट्रांस में लेके जाते हैं, वी कॉल इज अ हिप्नोसिस। तो मास हिप्नोटाइज हम लोग करते हैं, वी आर प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट। मैं एक ही बात कहता हूँ, दिमाग को कंट्रोल कैसे करो, रीजन पूछो। स्ट्रैटेजी बोलता है आस्क द रीजन, व्हाई डू योर डैड वर्क? योर डैड इज वर्किंग फॉर योर हैप्पीनेस, सो ही इज एंजॉयिंग हिज हैप्पीनेस। आप उनके हैप्पीनेस पे रो क्यों रहे हो? व्हाई डू क्राई ऑन हिज हैप्पीनेस यार? इट इज हिज हैप्पीनेस ना, से यस और नो, सो व्हाट? ही इज वर्किंग फॉर यू, ही इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। मैं हमेशा एक बात जब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ये बोलता हूँ, हे भगवान सुबुद्धि दे। हे भगवान, if you see my Insta follow or the Facebook, I always say thanks God for keeping me busy. आपके डैड बिजी हैं, इससे बड़ा सुखद अनुभव उनके जिंदगी में नहीं है। यू एंजॉय हिज हैप्पीनेस एंड यू डू योर बेस्ट। जो प्रवीण सर ने कहा ना, आप खुद करो, उनके काम करने से लगे। दुखी तब होंगे जब डैड काम कर रहे हैं, आप काम नहीं करके सोच रहे हो। नो, यू स्टार्ट वर्किंग एंड योर डैड टू, बोथ ऑफ यू। काम पूजा है, कर्म पूजा है। लेट हिम डू हिज वर्शिप, you do yours worship. Please detached. There's a chakras called the crown chakras, and that's what the Shiva talks about. That's udhami bhairavah. आप किस तरह से भैरव कर क्रिएट कर सकते हो? उसके तरीके होते हैं। हमारे जो वेद होते हैं, हमारे जो पंडित जी घर में आते होते थे, वो मंत्रों से बोलते थे। मंत्र हमें समझ में नहीं आते थे, लेकिन उसकी भावनाएं समझ में आती थी। सो अपने आप को डिटैच करना सीखो। डोंट गेट इंगेज, डोंट गेट इन्वॉल्व, डोंट गेट बी इमोशनल, प्लीज बी सर, हैप्पी। एक बच्चे ने बोला है कि शर्मा जी को हिप्नोटाइज करके दिखाओ, और एक रक्षित ने बोला है कि अब आजकल भी वो डिसोल्यूशन से ही क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सुना था। हाँ, भाई मेरे कोर्स में अब डिसोल्यूशन ही बचा है, एडमिशन रिटायरमेंट फाउंडेशन में चला गया है। अच्छा, ठीक है, अब मेरी मजबूरी है, अब मैं फाउंडेशन के अंदर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो मैं डिसोल्यूशन से क्यों पढ़ाता हूँ, मेरे कोर्स में वही है। ठीक है। तो कितने शैतान बच्चे हैं, कह रहे हैं अब भी डिसोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मयंक, और हाँ, जी, समय कुछ कह रहे हैं। हाँ, समय क्या कह रहे हैं आप? ये अच्छा, दिमाग शांत नहीं हो रहा, मयंक का दिमाग शांत नहीं हो रहा है, तो दिमाग शांत नहीं हो रहा, मेडिटेशन करो सर, थोड़ा मेडिटेशन की स्किल बताओ ना सर। मेडिटेशन से मैं हमेशा एक काम को, दिमाग क्यों शांत नहीं होता? बिकॉज देखिए, हर चीज़ का रीज़न होता है। आमतौर पे मैं यूट्यूब पे कभी इस तरह बातें की नहीं है सर, आपकी ये महानता है जो मेरे मुंह से निकलवा रहे हो, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस वाले लोग हैं, उछल कूद करने वाले लोग हैं, डांस करने वाले लोग हैं। अभी अभी इनफैक्ट हम लोग कई बार पूरा निडल जाते हैं, खून आता है और लोग देखते हैं। बिकॉज सी, साक्ष्य जब होता है तो प्रमाण होता है। अभी मैं बोल बच्चन बोल रहा हूँ, अब आप में से कई बोले अच्छा होता है क्या, ऐसा होगा क्या, क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, जब आप अशांत होते हो तो आपको परेशानी होती है। तो शांति के लिए क्या चाहिए? कई बार जब इंसान मेडिटेशन करता है ना, तो उसका दिमाग उस जगह जाता है जहाँ नॉर्मली उसका दिमाग नहीं जाता, जहाँ नॉर्मली उसका दिमाग नहीं जाता, लेकिन मेडिटेशन में जाता है। एक ही तरीका है शांत होने का। जो आपका ईयर का बॉल है, जस्ट फोकस करो पैरेलल टू द राइट साइड, लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए, लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए। ये साइंटिफिक प्रमाण है। आई हैव गिवन माय प्रोग्राम इन ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन एंड ऑल पार्लियामेंट पीपल। दोनों आई बॉल को पैरेलल टू द राइट ईयर में लेकर और धीरे धीरे साउंड को नीचे करो, साउंड को नीचे करो, साउंड को नीचे करो, साउंड को नीचे करो। जो आवाज़ आ रही है उसके साउंड को, सिर्फ साउंड को करना है, फीलिंग को नहीं, विजुअल को नहीं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं प्रोग्राम में करवाता हूँ। और नीचे करो, अचानक एक बार ऐसा लगेगा कि आप जीरो साउंड पे चले गए हो। देखिए, बेचैनी की बात करोगे तो मैं अभी बोलूँगा कुछ तो आपको लगेगा कि पागलों वाली बात कर रहा है। आपको पता है, एक पेड़ के डंडी को भी तोड़ते हो ना, तो उसके जड़ आगे के दूसरे पेड़ के जड़ को ट्रांसमिट करता है, एंड दैट्स ऑल्सो 350 वेलोसिटी पे वो ट्रांसफर करता है। यानी एक जमीन का रूट बाकी के जितने प्लांट होते हैं उसको कम्युनिकेट करता है। तो हमारे शरीर में जब कुछ भी होता है तो कम्युनिकेशंस होता है, फिर हम उसको विजुअल देखते हैं, फिर हम फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। उसको आप ऑडिटरी लेवल पे ही काट दो, तो ये तभी होगा जब आप अपने सेंसरी एक्यूटी से, 6 इंद्रियों के साथ आपको खेलना आता हो। और यहीं पे हिप्नोसिस बेस करता है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो पीड़ा है, जो कि आप शांत नहीं हो, अशांत हो, वो कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, टेक्निक एक करके समझाऊं तो ये भी देसी टेक्निक है, मैं बहुत लोगों को बोला हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तुलसी का पेड़ लगाओ छोटा सा, और हर दिन जाके देखो कि कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, एंड देन एग्जैक्टली यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट।
और एंजाइटी प्रॉब्लम्स ये सारे कम होना शुरू हो जाएंगे। बाकी सर हर्ष ने कहा है कि सर जितना अच्छा भी कर लो माइंड एक डाउट में रहता है कि व्हाट अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वंशिता ने कहा है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं फिर रियलाइज करते हैं कि ये ओसीडी वाला पोर्शन कौन है? कमल रहेजा। अबे भाई क्या हो गया तुम्हें? कभी मिलेंगे। वहम है और कुछ नहीं है। अभी ओसीडी वाली उम्र नहीं है आपकी। सर बिल्कुल सही कहा। ओसीडी की उम्र नहीं है। ये नालायक है। आपको डॉक्टर बेवकूफ बना रहे हैं कि आपको ओसीडी है। कोई ओसीडी नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना? कौन सा मेडिसिन दिया है? विच मेडिसिन? चलो मैं बात मेडिसिन लेनी नहीं है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अपने एक सिर्फ मन को शांत करने के लिए जो मैं कहने जा रहा हूँ, और मैं कहीं पर भी इसके अंदर किसी कई बार लगता है कि हम इस बारे में कुछ कहेंगे तो इसको नेगेटिव नहीं ले लिया जाए। गीता में जब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फिर से कहीं आपको गीता पढ़ने के लिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे को शांत कहाँ से होता हूँ मैं। तो उसमें पहले वाले में तो फिर सांख्य योग को समझाया गया है, फिर कर्म योग को समझाया गया है, भक्ति योग को समझाया गया, ज्ञान योग को समझाया गया। उसका क्रम मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ बात। वो ये कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको पूरी गीता ना पढ़नी पड़े। हमें अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म कैसे करना चाहिए उस पर दो बातें बोलते हैं वो। एक तो कर्म धर्मयुक्त होना चाहिए, और धर्म का मतलब ये नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम, ये धर्म नहीं है। अपना अपना सबका धर्म है। आपका अपने माता पिता के प्रति निष्ठा भी आपका धर्म है, आपका खाना भी धर्म है, आपका पीना भी धर्म है, आपका उठना भी धर्म है, आपका पढ़ना भी धर्म है, आपका दोस्ती निभाना भी धर्म है। लेकिन वो कहता है इस धर्म के साथ साथ एक काम और करना है, उस कर्म का फल सरेंडर करते जाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब आप कुछ कर रहे हैं उसका फल सरेंडर कर दो। मतलब ये खाना खा रहे हैं तो उसका फल सरेंडर कर दो भगवान को। बोलो ठीक है, ये प्रसाद खाने जा रहा हूं, मेरे को इसके ऊपर से अच्छा फल देना। इसका मतलब आपने अपने ऊपर कुछ नहीं कि मैंने ये खाया था अब तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, ऐसे नहीं। आपने उनको सरेंडर कर देना है। तो आपके पास अगर कुछ नेगेटिव भी होगा ना, तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि मैंने कुछ किया था। क्योंकि हमें डिप्रेशन कहां से स्टार्ट होता है? हमें इसलिए स्टार्ट होता है कि मैंने ये काम किया पर ये ठीक नहीं हुआ। पर अगर मान लो मैंने कहा कि मैं एक सिर्फ मोटर में चलने वाली गरारी हूं, मैं बाकी कुछ हुई नहीं, मेरे को कार कहां ले जा रही है मुझे पता नहीं, मेरा काम सिर्फ घूमना है, मैं घूमे चले जा रहा हूं, और जो मुझे घुमा रहा है मैं उसके अनुसार घूमे जा रहा हूं। अब वो अच्छा घूम रही है कि खराब घूम रही है पता नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में बहुत केसेस में मुझे बहुत ज्यादा शांति मिलती है। जहां मुझे लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, तो मैं अल्टीमेटली इन चीजों का ध्यान रखता हूं, मैं उन कर्मों को करता हूं जो धर्मयुक्त होते हैं, और उसके बाद मुझे आउटकम की चिंता मैं छोड़ देता हूं, तो मेरा माइंड काफी कंट्रोल रहता है। तो वंशिता और हर्ष, आपकी क्वेरी इससे सॉल्व हो जानी चाहिए। मनीषा ने कहा ओवर थिंकिंग कैसे कम करें? ओवर थिंकिंग अनसर्टिनिटी से पैदा होती है। अनसर्टिनिटी में फिर से गीता का ही ध्यान आना चाहिए आपको। परवीन शर्मा सर के ब्रदर की मैरिज है दिसंबर में। मेरे ब्रदर की मैरिज नहीं, अच्छा आपके ब्रदर की मैरिज है। तो उसने मैंने कहा मेरे भाई की शादी है। भाई कमाल है, पहले तो मेरा भाई नहीं है, भाई नहीं है, वही सोचो। नंबर दो, अगर मेरे भाई की अभी तक शादी होती तो चिंता हो जाती मुझे। क्योंकि भाई मैं खुद 50 साल से ऊपर हूं, तो मेरा भाई भी 50 साल का होता, उसकी शादी कहाँ हो जाती। तो अक्षित ने कहा है कि दिसंबर में उससे स्टडी प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन करना है। अक्षित पहले से पढ़ाई करके चलो, प्लान करके चलो, शादी है, उस शादी में 5-7 दिन लगने चाहिए। बाकी काम तो भाई नहीं करने, आपने क्या करना है उसके अंदर। टेंट वेंट की बुकिंग माता पिता ने करा रखी है, इसलिए मौज करो। और सर बच्चे तो और भी बातें कर रहे हैं। हाँ। क्या और लाइव सेशन लगाएंगे? हाँ, कभी आगे लगाएंगे। वैसे इस समय सर आपको तकरीबन 450 लोग देख रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 190 लोग तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, और तकरीबन 250 या 250 लोग आपको हमारी क्लास में देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी एक काम करते हैं, पुरानी यादें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं अजय सर को एक बार करते हैं। मैं अजय सर अभी टर्की में है। मैं एक बार अजय सर आते हैं तो हम लोग तीनों कहेंगे ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, और हम लोगों में सबसे स्टार जो व्यक्ति थे वो अजय सर थे, और हम और प्रवीण सर कभी जलते भी थे बिकॉज लोग नहीं, मैं नहीं जला। अच्छा, ये पब्लिकली बोल के मेरे को मरवा रहे हैं, मैं कभी नहीं जला, चूंकि वो इतने पॉपुलर थे। अपनी जलन को मेरे नाम पर मत लेकर आओ। मैं ये बताता हूँ कि जलन भी नेचुरल है, राइट? ये कोई जलन नहीं अजय सर, अगर आप ये सुन रहे हो तो मेरी कोई जलन नहीं, अपने ठीक है सर, अपने मन से निकाली हुई बातें हैं। मेरे ख्याल से सेशन
समाप्त करना चाहिए इनको, मैं दूसरे कमरे में लेके जाता हूँ अभी। नहीं, तो मैं अजय सर को लेके आएंगे, हम तीनों रहेंगे, एंड ही इज अ रियली स्टार, रियल स्टार, एंड आई गिव हिम सैल्यूट। ही इज द पर्सन जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि लाइफ में पैसों की जरूरत कितनी है, लाइफ में पैसों की जरूरत कितनी है, और व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ। उनकी तरह जिंदगी तो इवन मैं ये भी बोल सकता हूँ साहब, इवन रतन टाटा भी नहीं जीते होंगे। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। तो जब कभी मैं प्रवीण सर और अजय सर जब मिलेंगे ना, तो आप देखिएगा, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। वो कह रहा है हिप्नोटाइज करो शर्मा जी को, तो मेरे को थोड़ा हिप्नोटाइज करो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो। नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा आपको कौन हिप्नोटाइज कर सकता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरे को नहीं करो। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ यार थोड़ा सा तो करो ना। अरे नहीं सर, कभी करेंगे, बहाल होता है सर। चलो, थैंक यू। वैसे मैं इन्हें हिप्नोटाइज करूंगा अभी। अरे भाई साहब, मेरे कॉस्टिंग क्लास के लिए बोलो। हाँ, सर कॉस्टिंग पढ़ाने वाले हैं। सर का राठौर इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर था सर? हडसन लेन में भी है, नॉर्थ लक्ष्मी नगर में भी है। लक्ष्मी नगर में भी है। तो सर की क्लासेस जो बच्चे करना चाहें वो सर से टच में रह सकते हैं। और विदेश मेरे ख्याल से थैंक्स कर दें। हाँ, मेरा एक नया चैनल है costingguru.com, मैं सिर्फ कॉस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। आप अपनी दुकानदारी चलाना। मैंने अपना चैनल नहीं चलाया अभी तक जिसमें कोई दुकानदारी नहीं है। सर, अब सुनो, फिर मैं भी अपनी दुकानदारी चलाऊं। मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग करने के मैं सीख भी रहा हूँ। ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार फ्लाइंग बीस्ट से सारी ब्लॉगिंग क्यों करे, या सौरभ जोशी ही क्यों ब्लॉगिंग करे। सही बात है। ठीक है, मैं सारे के सारे ब्लॉगर को रोज 6 बजे के बाद वही देखता रहता हूँ, भाई साहब ये कर क्या रहे हैं। और मैं भी सीख रहा हूँ। तो मेरा भी एक चैनल आ रहा है। मैंने इसके अंदर अपने चैनल में मैं हाई लिख के भेज रहा हूँ, भाई साहब मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी करना, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, और साथ में लाइक भी करना, शेयर भी करना, मैं भी करूंगा। हाँ, और जो कुछ करना है सारा कुछ करना बेटा। उसके अंदर अभी कोई वीडियो नहीं है, अभी वीडियो 0 है उसके अंदर, पर वीडियो आएगा। मैंने कहा ये दुकान चला रहे हैं, मैं अपना चैनल बताऊंगा। अरे प्रवीण सर, ये बोल दो, बच्चे मेरे कॉस्टिंग घंटा भी दबाना है, और एक ने कहा कमेंट भी करना है। ठीक है भाई साहब, कॉस्टिंग गुरु PS राठौर का चैनल है, जिसमें कॉस्टिंग का, वो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मैं दुकान नहीं चला रहा हूँ। नहीं, मैं दुकान ही चला रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है? कॉस्टिंग गुरु PS राठौर का चैनल है, जिसे कॉस्टिंग का डाउट करते हैं, वहां पे डाउट लिखना, मैं सॉल्व करूंगा बिना पैसे का अभी। और अगर कभी आपको व्लॉगिंग के चैनल देखने हो, वो तो मेरे को जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच, आपका समय लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मजा आ गया यार।